हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूं और मैंने क्लास 10th की मैथ में आपको बच्चों 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं और एक चैप्टर बच्चों मैंने आपको बीच में से पढ़ा दिया है, त्रिभुज वाला। ठीक है बच्चों, आप वो सब कुछ देख सकते हैं और पिछली वीडियोस आप अगर देखकर यहां तक आएंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ये ध्यान रखिए। और आपको क्लास 10th की मैथ अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं कि बेसिक मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है जिसके अंदर मैंने टोटल अलजेब्रा पढ़ाया हुआ है। आप उसको अगर पढ़कर आएंगे तो आपको किसी भी तरह से मैथ में बहुत हद तक प्रॉब्लम ही कम हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम है कि उनको बेसिक मैथ नहीं आती है, खास तौर से अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों यहां पर हम बात करते हैं समांतर श्रेणी, जो कि हमारा क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। और बच्चों समांतर श्रेणी में आप एक वर्ड देख रहे हैं, श्रेणी। श्रेणी को बच्चों हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, बात यहां से शुरू होगी कि बच्चों हम श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। यहां से बच्चों हमारी बात शुरू होगी कि श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बच्चों श्रेणी को इंग्लिश में बच्चों हम लोग कहते हैं सीरीज। इंग्लिश में बच्चों हम इसको सीरीज कहते हैं। अब बच्चों समांतर श्रेणी, या बच्चों मैं ये कहूंगा कि सीरीज को, यानी श्रेणी को, सीरीज को मतलब श्रेणी को, ठीक है ना। इस चीज को समझेंगे पहले हम, सिर्फ इतना चीज को, और इस चीज को समझने से पहले, ठीक है ना, श्रेणी को या सीरीज को समझने से पहले हमको जरूरत है क्या सीखने की। हम सीखेंगे श्रेणी या सीरीज से पहले कि अनुक्रम क्या होता है। हम समझेंगे कि अनुक्रम क्या होता है। आप इस चैप्टर के अंदर कई जगह देखेंगे अनुक्रम लिखा हुआ, और अनुक्रम को बच्चों हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस, अनुक्रम को इंग्लिश में बच्चों हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। तो बच्चों पहली बात कि हमें किस तरह से समझना है इस चैप्टर को। समांतर श्रेणी पढ़ने से पहले हम श्रेणी की बात करेंगे, सीरीज की बात करेंगे कि श्रेणी क्या है, सीरीज क्या है। और श्रेणी या सीरीज को समझने से पहले बच्चों हमें समझना जरूरी है कि अनुक्रम क्या होता है। इस चैप्टर में कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अनुक्रम या सीक्वेंस। तो बच्चों हम पहले बात करेंगे कि अनुक्रम या सीक्वेंस क्या है बच्चों। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आया। तो बच्चों समांतर श्रेणी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि अनुक्रम, सीक्वेंस क्या होता है। अनुक्रम या सीक्वेंस क्या होता है बच्चों। तो बात करते हैं बच्चों सीक्वेंस की। ओके बच्चों, तो बच्चों सीक्वेंस का अर्थ है किसी नियम, ठीक है ना, किसी नियम या रूल, किसी नियम या रूल के अनुसार लिखी गई संख्याओं की क्रमबद्ध सूची। यह मतलब है किसी नियम के अनुसार लिखी गई संख्याओं की क्रमबद्ध सूची। यह मतलब हुआ किसका, सीक्वेंस का, अनुक्रम का। ठीक है बच्चों, या बच्चों हम ऐसे कह सकते हैं कि अनुक्रम क्या है। अनुक्रम क्या है, ठीक है, अनुक्रम के बारे में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्याओं की ऐसी क्रमबद्ध सूची, संख्याओं की ऐसी क्रमबद्ध सूची, संख्याओं की ऐसी क्रमबद्ध सूची जिसमें प्रत्येक पद किसी ना किसी नियम का पालन करता है, जिसमें प्रत्येक पद किसी न किसी नियम का पालन करता है। अब यहां नियम का पालन करता, तो नियम से क्या मतलब है, इस बात को समझेंगे बच्चों। तो बच्चों यहां संख्याओं का समूह होना जरूरी है। संख्याओं की ऐसी क्रमबद्ध सूची, सूची या समूह, संख्याओं का सूची या संख्याओं की सूची या संख्याओं का ग्रुप होना जरूरी है। एक बात यह समझिए,
संख्याओं का समूह या संख्याओं का सूची जरूर होगा। यहां संख्याओं का समूह जरूर होगा, संख्याओं की सूची जरूर होगी। पहली बात कि सीक्वेंस में संख्याओं का समूह हुआ करेगा, संख्याओं का समूह या सूची होगी, या सूची पूरी लिस्ट हुआ करेगी, संख्याओं की एक लिस्ट होगी। संख्याओं का समूह या संख्याओं की सूची होगी अनुक्रम में। अनुक्रम में एक बात की संख्याओं का समूह या सूची होगी, लेकिन वो जो समूह होगा या सूची होगी वो किसी ना किसी नियम के साथ होगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, उसके पीछे कोई ना कोई एक निश्चित नियम होगा, वही अनुक्रम कहलाएगा, वही सीक्वेंस कहलाएगा बच्चों। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर लिखकर दिखाऊं, एक सीक्वेंस मतलब एक अनुक्रम। मैंने उदाहरण लिखा, उदाहरण के लिए मैंने एक सीक्वेंस लिखा। उदाहरण नंबर 1 मैंने लिखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। मैंने इस तरह लिखा और इस तरह ये चलता चला जा रहा है। मतलब यहां पर एक संख्याओं का समूह है, संख्याओं की सूची है, लिस्ट है संख्याओं का समूह है, संख्याओं की सूची है। और यहां पर क्या है बच्चों, इन संख्याओं में एक ये जो इसको हम इस वाली को, इस वाली को, इस वाली को, इसको इनको बच्चों हम पद कहा करेंगे। इनको बच्चों हम पद कहेंगे कि ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। इनको बच्चों हम पद कहा करेंगे। तो हर पद दूसरे पद के साथ किसी ना किसी नियम के पालन करता है। यहां पर हर पद दूसरे पद के साथ किसी ना किसी नियम का पालन करता है। उस नियम की अगर मैं बात करूं कि यहां पर नियम क्या है, यहां पर क्या नियम है, यहां पर बच्चों अगर मैं उस नियम की बात करूं कि नियम क्या है, हर बार एक जोड़ा जा रहा है। हर बार हर पिछले पद में एक जोड़कर अगला पद बनाया जा रहा है। हर पिछले पद में एक जोड़कर अगला पद बनाया जा रहा है। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि हर बार एक जोड़ा जा रहा है। यह नियम यहां लग रहा है, हर बार एक जोड़ा जा रहा है। हर बार एक जोड़ा जा रहा है, यहां यह नियम लग रहा है बच्चों। अब बच्चों हम अनुक्रम का एक और उदाहरण देखते हैं। अनुक्रम का एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं हम अनुक्रम का। हम अनुक्रम का बच्चों एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं अनुक्रम का एक और उदाहरण। तो बच्चों उदाहरण नंबर 2 की हम बात करेंगे। ठीक है, किसके अनुक्रम में ही हम कई सारे अनुक्रम के उदाहरण देखेंगे कि अनुक्रम क्या होते हैं। अनुक्रम के उदाहरण देखेंगे, अनुक्रम क्या होते हैं। यहां पर अनुक्रम देखा आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अनुक्रम संख्याओं का समूह होगा। एक बात की, अनुक्रम संख्याओं का समूह होगा। दूसरी बात, अनुक्रम का हर पिछला पद और अगले पद में एक नियम लग रहा होगा। उसी नियम के साथ वो अनुक्रम आगे बढ़ रहा होगा। उसी नियम के साथ वो अनुक्रम आगे बढ़ रहा होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, हर पिछले पद में एक जोड़ा जा रहा है और अगला पद बन रहा है। हर पिछले पद में एक जोड़ा जा रहा है और अगला पद बन रहा है। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। उदाहरण नंबर 2 के लिए बच्चों हम संख्याओं का समूह देखेंगे। मैं आपके सामने संख्याओं की सूची लिखूंगा और आपको खुद देखना है कि क्या नियम लग रहा है, क्या नियम लग रहा है। नियम आपको खुद देखना है और सोचना है, पॉज करके और कमेंट करना है बच्चों। तो मैं लिख रहा हूं संख्याओं का समूह, संख्याओं की सूची। तो बच्चों है 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बच्चों। तो बच्चों यहां पर आपको देखना होगा कि प्रत्येक पद किसी ना किसी नियम का पालन कर रहा है। प्रत्येक पद, तो बच्चों पद मैंने बता दिया कि ये आपका एक पद है। ये जो लिखा हुआ है ये बच्चों एक पद है। ये बच्चों जो आपका लिखा हुआ है ये भी एक पद है, मतलब टर्म। ये बच्चों जो लिखा हुआ है ये भी एक पद है, मतलब टर्म। और ये बच्चों जो लिखा हुआ है ये भी एक पद है, मतलब टर्म। और ये भी एक पद है, मतलब टर्म बच्चों। अब बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर आपको जो संख्याओं का समूह लिखा हुआ है, यहां पर नियम देखना है कि किस नियम के साथ ये आगे बढ़ रहा है, किस नियम के साथ ये लिखा हुआ है। और या ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक पद किसी ना किसी नियम का पालन कर रहा है, वो नियम हमको देखना है। तो प्रत्येक पद किस नियम का पालन कर रहा है देखते हैं कि हर पिछले वाले पद में 2 जोड़कर अगला वाला पद बनाया जा रहा है। आप देखेंगे यहां पर +2 हुआ, तब बच्चों ये 4 आया। फिर 4 में बच्चों फिर +2 हुआ, तो बच्चों ये 6 आया। फिर यहां पर फिर +2 हुआ, सॉरी बच्चों यहां पर फिर +2 हुआ, यहां फिर +2 हुआ, तो बच्चों ये 8 आया। यहां पर फिर +2 हुआ, तो बच्चों ये 10 आया। ठीक है, तो हर एक पद किसी ना किसी नियम के साथ जुड़ा हुआ है। और यहां पर नियम क्या है कि पिछले पद में 2 जोड़ने से अगला पद बन रहा है। पिछले पद में 2 जोड़ने से अगला पद बन रहा है। पिछले पद में 2 जोड़ने से अगला पद बन रहा है। ये नियम है। या आप ये कह सकते हैं कि जो नियम लग रहा है उस नियम को आप कुछ इस तरह से भी बता सकते हैं कि नियम यहां पर क्या है कि हर बार 2 जोड़ा जा रहा है। हर बार
दो जोड़ा जा रहा, हर बार दो जोड़ा जा रहा, यह नियम लग रहा। अब ये बच्चों आपका अनुक्रम हो गया। ये बच्चों क्या हुआ? अनुक्रम। क्योंकि अनुक्रम के लिए क्या है कि अनुक्रम के लिए क्या है कि संख्याओं का समूह होगा या संख्याओं की सूची होगी जो किसी नियम के साथ लिखी होगी, जो किसी नियम के अनुसार, ठीक है, लिखी होगी, किसी नियम के साथ लिखी होगी। या हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं की क्रमबद्ध सूची होगी, क्रम से एक सूची होगी जिसमें हर एक पद किसी ना किसी नियम का पालन कर रहा होगा, और इस तरह हम इसको क्या कहेंगे? अनुक्रम कहेंगे। तो यहां पर बच्चों ये जो संख्याओं का समूह लिखा हुआ है ये अनुक्रम है, क्योंकि यहां पर एक नियम लग रहा है। वो नियम क्या है कि हर पिछले पद में दो जोड़ने से अगला पद बन रहा है, ये नियम लग रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा एक अनुक्रम है, और अनुक्रम कई प्रकार के अनुक्रम हैं, और उन्हीं में से एक प्रकार के अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। जब समान जोड़ा जा रहा हो, जैसे यहां पर हर जगह दो जोड़ा जा रहा है, और जब समान घटाया जा रहा हो, जैसे कहीं कहीं समान घट रहा होगा हर जगह, तो बच्चों इस तरह के अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं। इस तरह के अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहते हैं बच्चों। उदाहरण नंबर 3 की बात करेंगे, और मैं संख्याओं का समूह लिखने जा रहा हूं, संख्याओं की सूची लिखने जा रहा हूं, और आपको बताना है कि क्या नियम लग रहा है। पिछले पद के साथ क्या करें कि अगला पद आ रहा है, फिर पिछले पद के साथ क्या करें कि अगला पद आ रहा है। यह नियम आपको देखना है, ठीक है, यह नियम आपको देखना है। तो मैं लिखने जा रहा हूं संख्याओं का समूह। मैंने लिखा 5, 10, 15, 20, 25, डॉट डॉट डॉट। यहां बच्चों आप अगर नियम की बात करें कि क्या नियम है, तो हर पिछले पद में 5 जोड़कर अगला पद बनाया जा रहा है, और हम कहेंगे कि हर बार, नियम कहेंगे हर बार 5, हर बार 5 जोड़ा जा रहा, हर बार 5 जोड़ा जा रहा। तो आपने यहां पर भी देख लिया बच्चों, ये भी एक अनुक्रम है। क्यों अनुक्रम है? क्योंकि यहां पर भी आप देख रहे हैं संख्याओं का समूह है। संख्याओं का समूह तो है, लेकिन वो समूह एक नियम के साथ, एक नियम के साथ क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है, एक नियम के साथ। एक नियम यहां लगा हुआ है। वो नियम क्या है कि हर बार 5 जोड़ जोड़कर इस समूह को लिखा गया, इस क्रम को लिखा गया, हर बार 5 जोड़ जोड़कर लिखा गया। ये नियम यहां लग रहा है, और इसलिए बच्चों इसको भी अनुक्रम कहेंगे। ये सब मैं अनुक्रम के उदाहरण बता रहा हूं, और अनुक्रम के उदाहरणों में से एक प्रकार के अनुक्रम को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। और ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी का ही जो अनुक्रम है, ये जो अनुक्रम है ये समांतर श्रेणी ही है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जब समान रूप से कुछ जोड़ जोड़कर अनुक्रम बनाया जाएगा, या समान रूप से कुछ घटाकर अनुक्रम बनाया जाएगा, ठीक है, तो इस तरह का अनुक्रम समांतर श्रेणी ही होगा बच्चों। हालांकि श्रेणी और अनुक्रम में भी एक फर्क होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बच्चों। क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया है कि अनुक्रम के बाद हम श्रेणी सीखेंगे। पहले अनुक्रम को समझेंगे, फिर हम श्रेणी को समझेंगे। अनुक्रम से श्रेणी तक जाना है हमको, और फिर श्रेणी हमारी हो जाएगी वो खास तौर से, फिर हम एक खास प्रकार के अनुक्रम को पढ़ेंगे जो समांतर श्रेणी होगी। उदाहरण 4 की बच्चों में बात करूंगा, तो मैं संख्याओं का समूह या संख्याओं की सूची लिखकर दिखाऊंगा, और आपको बताना है कि यहां पर क्या नियम लग रहा है। नियम क्या है वो आप बताएंगे। एक निश्चित नियम के साथ मैंने संख्याओं को या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा होगा या घटते हुए क्रम में लिखा होगा, जो कि मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों। तो मैंने लिखा 20, 18, 16, 14, 12, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से आप देखें 20 के बाद क्या हुआ, फिर 18 के बाद क्या हुआ, किस तरह से ये और किस तरह से ये, और किस नियम के साथ ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किस नियम के साथ। तो आप देखेंगे कि हर बार 2 घटाया जा रहा है, 2 कम किया जा रहा है। 2 कम किया तो 18 आया, 2 कम किया, 2 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 2 कम किया, फिर 2 कम किया, और फिर 2 कम किया, और इसी तरह से आगे चलते चले जाओगे। तो हम नियम के बारे में बताएंगे कि यहां क्या नियम चल रहा, यहां क्या नियम लग रहा। तो नियम हो जाएगा बच्चों हर बार 2 घटाया जा रहा, हर बार 2 घटाया जा रहा बच्चों। ठीक है, हर बार 2 घटाया जा रहा, हर बार 2 घटाया जा रहा। तो अब तक आपने जितने भी अनुक्रम देखे उनमें नियम लग रहा था कि या तो हर बार सेम जुड़ रहा था सॉरी बच्चों, तो या तो हर बार समान रूप से कुछ जुड़ रहा था, या फिर हर बार समान रूप से कुछ घट रहा है। आप देख रहे हैं, आपको मैं और ले चलता हूं उदाहरण नंबर 5 की तरफ। ठीक है, और मैंने संख्याओं का समूह लिखा, 100 लिखा, फिर बच्चों मैंने 90 लिखा, और बच्चों फिर मैंने 80 लिखा, और बच्चों फिर मैंने लिखा आपके सामने 70, और फिर लिखा बच्चों 60, और डॉट डॉट डॉट।
अब बच्चों आपको यहां पर बताना है कि क्या नियम लग रहा है। समान रूप से एक नियम लग रहा होगा, हर पद दूसरे पद के साथ किसी नियम के साथ जुड़ा हुआ होगा। वो नियम आपको दिख रहा है, वो नियम मतलब यह है कि हर पिछले पद से 10 कम किया जा रहा है। हर पिछले पद से आप देख रहे हैं 10 कम किया जा रहा। इसमें 10 कम किया तो 90 आया, 90 में 10 कम किया तो 80 आया, 80 में 10 कम किया तो 70 आया, और 70 में जब हमने 10 कम किया तो बच्चों 60 आया, और इसी तरह ये आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो अनुक्रम है इसमें एक निश्चित नियम लग रहा है, एक निश्चित नियम लग रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पद किसी ना किसी नियम का पालन कर रहा है। इसमें हर तरह के यहां पर उदाहरण है। ठीक है, यहां पर जितने भी उदाहरण अभी आपके सामने लिखे हुए, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5, ये 5 एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। इसमें यहां समान रूप से 2 जुड़ रहा है, हर पद में 2 जुड़ रहा है, यहां पर हर बार 5 जुड़ रहा है, यहां पर बच्चों आप देख रहे हैं कि हर बार 2 घट रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं कि हर बार 10 घट रहा है। तो यहां पर जो नियम लगा बच्चों, उस नियम को लिखकर बताएंगे, समझाएंगे। क्या नियम है? नियम है हर बार 10 घट रहा, हर बार 10 घट रहा बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि यहां तक बातें समझ आई होंगी। यहां तक आप नोट कीजिएगा, और आगे भी कई तरह के अनुक्रम के उदाहरण हम आपको समझाएंगे कि अनुक्रम क्या है, कैसे नहीं है। ठीक है बच्चों, नोट कीजिएगा और आगे चलते हैं। और बच्चों डाउट भी एक पेपर पर आप लिखते जाया कीजिए, और उसके बाद डाउट कमेंट कीजिएगा। तो उदाहरण नंबर 6 की बच्चों हम बात करेंगे, और आपके सामने मैं संख्याओं का एक समूह, संख्याओं की एक सूची आपको मैं लिखकर दिखाऊंगा, जो है बच्चों 2, 4, 8, 16, 32, डॉट डॉट डॉट। अब आपसे मैं कहूं कि क्या नियम लग रहा है, क्या पिछले पद में क्या जोड़ा जा रहा है जो अगला पद बन रहा है। आपने यहां कहा कि 2 जोड़ा गया, पिछले में 2 जोड़ा गया तो 4 बना। फिर आपने यहां कहा कि अब क्या जोड़ा गया, तो अब जोड़ा गया 4। फिर आपने यहां क्या जोड़ा, तो यहां जोड़ा, फिर आपने 8। फिर यहां क्या जोड़ा, तो यहां आपने जोड़ा, अब बच्चों आपने जोड़ा बच्चों यहां पर 16। इस तरह से चल रहा है। तो बच्चों यहां पर इस तरह से जुड़ रहा है कि समान रूप से कुछ नहीं जुड़ रहा, समान रूप से बच्चों कुछ नहीं जुड़ रहा। हर जगह सेम संख्या सेम नंबर नहीं जुड़ रहा, हर जगह सेम संख्या सेम नंबर नहीं जुड़ रहा। ठीक है, तो फिर यहां क्या हो रहा, मैं अब आपसे ये कहूं, मैं अगर आपसे ये कहूं कि हर पिछले पद में 2 का गुणा करके अगला बनाया जा रहा, 2 का गुणा करके, तो आप कहेंगे कि हाँ ये सब जगह लग रहा है कि आपने 2 का गुणा किया, यहां पर 2 का गुणा किया, फिर आपने यहां पर बच्चों 2 का गुणा किया, फिर आपने यहां 2 का गुणा किया, फिर आपने यहां 2 का गुणा किया। तो आप देख रहे हैं हर जगह 2 का गुणा हो रहा, मतलब नियम जो है निश्चित रूप से लग रहा है, एक समान रूप से हर पद पिछले पद के साथ एक समान रूप से जुड़ रहा मतलब कनेक्शन है, एक समान रूप से कनेक्शन है कि पिछले वाले पद में 2 का गुणा करोगे तो अगला बनेगा, फिर पिछले वाले में 2 का गुणा करोगे अगला बनेगा, फिर 2 का करोगे तो अगला बनेगा, फिर 2 का करोगे तो अगला बनेगा। तो बच्चों यहां पर जो नियम लग रहा, वो नियम क्या है, वो नियम क्या है? तो बच्चों हम लिखेंगे कि हर बार 2 से गुणा, हर बार 2 से गुणा हो रहा बच्चों। अब बच्चों उदाहरण नंबर 7, मतलब अगला उदाहरण मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मैं संख्याओं का समूह लिखूंगा और आपको बच्चों चेक करना है कि यहां पर क्या नियम लग रहा है, यहां पर क्या नियम लग रहा है। अगर सब जगह हर पद पहले पद के साथ समान रूप से कोई कनेक्शन में है तो हम कहेंगे कि यह अनुक्रम है, तो हम कहेंगे कि यह अनुक्रम है। जैसे कि बच्चों 3, 9, 27, 81, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि यहां पर ये अनुक्रम है या नहीं है। मैं बात करूंगा कि ये अनुक्रम है या नहीं है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि हर बार यहां नियम क्या लग रहा है कि हर पिछले पद में 3 से गुणा करके अगला पद बनाया जा रहा, हर पिछले पद में 3 से गुणा करके अगला पद बनाया जा रहा। तो यहां पर नियम एक निश्चित नियम लग रहा है, ठीक है, एक निश्चित नियम लग रहा है। हर पिछला पद अगले पद के साथ कुछ कनेक्शन में है और वो समान रूप से कनेक्शन है हर जगह। तो बच्चों यहां पर हमने जितने भी अभी तक उदाहरण लिए वे सभी उदाहरण अनुक्रम के हैं, सीक्वेंस के हैं, सभी उदाहरण अनुक्रम के हैं, सीक्वेंस के हैं। और कई प्रकार के अनुक्रम होते हैं और उन अनुक्रम में से एक खास प्रकार के अनुक्रम को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। श्रेणी, लेकिन श्रेणी हम अलग चीज को कहते हैं। समांतर श्रेणी वाली बात बिल्कुल ठीक बताई मैंने, लेकिन श्रेणी को मैं आगे आपको समझाऊंगा। उदाहरण नंबर हम देखते हैं 8। उदाहरण नंबर जब हम 8 देखते हैं तो बच्चों मैंने लिखा 1, 4, 16, 64। मैंने संख्याओं का एक समूह लिखा, एक सूची लिखी, संख्याओं का एक समूह लिखा, एक सूची लिखी। और यहां पर देखा कि हर पिछले पद में आप देख रहे हैं कि 4 का गुणा करने से
4 का गुणा करने से अगला पद बन रहा है। हर पिछले पद में 4 का गुणा करने से अगला पद बन रहा है। और यहां पर जो आपका नियम लग रहा है, वो नियम जब आप बताएंगे तो आप कहेंगे कि नियम जो लग रहा है वो लग रहा है कि हर बार 4 से गुणा, हर बार 4 से गुणा, हर बार 4 से गुणा। अब बच्चों हम और आगे उदाहरण की बात करें, अगले उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण नंबर 9 है बच्चों आपके सामने कि 64 है, कॉमा 32 है, कॉमा 16 है, कॉमा 8 है, कॉमा 4 है और डॉट 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 इसी प्रकार आगे भी। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि 2 का भाग लगातार हर पद में, अगर हम इसमें 2 का भाग करें तो ये आएगा, इसमें 2 का भाग करें तो ये आएगा, इसमें 2 का भाग करें तो ये आएगा, इसमें 2 का भाग करें तो ये आ रहा है, इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो बच्चों हम यहां पर जो नियम है उस नियम के बारे में कहेंगे कि क्या नियम लग रहा, क्या नियम लग रहा। तो नियम लग रहा बच्चों हर बार 2 से भाग, हर बार 2 से भाग, हर बार 2 से भाग। अब बच्चों अगर हम उदाहरण 10 की बात करें, उदाहरण 10 की बात करें तो बच्चों हमने लिया 81, 27, 9, 3, 1 और डॉट डॉट डॉट। यहां बच्चों क्या हो रहा है, यहां आप देखेंगे कि यहां पर 3 का भाग करोगे तो 27 आएगा, 27 में 3 का भाग करोगे तो 9 आएगा, 9 में 3 का भाग करोगे तो 3 आएगा और 3 में 3 का भाग करोगे तो 1 आएगा और इसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा। तो यहां पर जो नियम लग रहा है हर बार 3 से भाग, यहां जो नियम हुआ, नियम की अगर हम बात करें तो नियम क्या बताएंगे, नियम बताएंगे हर बार 3 से भाग, हर बार 3 से भाग बताएंगे बच्चों। तो बच्चों मैंने ये 10 उदाहरण आपको लिखकर दिखाए, 10 उदाहरण लिखकर दिखाए जिसमें बच्चों मैंने संख्याओं का समूह लिखा, संख्याओं की सूची लिखी और उन संख्याओं के समूह में, संख्याओं की सूची में जब हमने देखा, गौर से देखा तो वो बच्चों एक नियम के साथ चल रहा था। हर जगह एक नियम लग रहा था, एक निश्चित नियम लग रहा था हर जगह, ठीक है। हाँ, प्रत्येक पद दूसरे पद के साथ, ठीक है, प्रत्येक पद किसी ना किसी नियम के साथ, नियम का पालन कर रहा था, प्रत्येक पद दूसरे पद के साथ नियम का पालन कर रहा था, एक निश्चित नियम लग रहा था, ठीक है बच्चों। तो हमने इनको फिर हम अनुक्रम कहेंगे। जब निश्चित नियम से कोई एक निश्चित नियम, एक निश्चित पैटर्न बन रहा होगा, एक सेम पैटर्न से चीजें आगे या पीछे बढ़ रही होंगी, तो बच्चों हम उसको सीक्वेंस कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। बच्चों बात आपके समझ में आ रही होगी। अब हम आगे और उदाहरणों की तरफ चलते हैं बच्चों, यहां तक आप नोट कर लीजिएगा। तो उदाहरण नंबर 11 में बच्चों मैं आपको संख्याओं का समूह, संख्याओं की सूची लिखकर दिखाऊंगा। मैंने लिखा बच्चों आपके सामने 1, 4, 16, 25, 36, डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां नियम क्या लग रहा, यहां क्या नियम लग रहा। तो यहां जब आप देखेंगे गौर से तो ये नियम जो है, यहां जो नियम है बच्चों वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है बच्चों, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग है। यहां बच्चों क्या है, प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग किस प्रकार बच्चों, तो ये भी जान लेते हैं। मैंने लिखा प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। मैं अगर सब पर स्क्वायर लगा दूं, मैं बच्चों अगर सब पर स्क्वायर लगा दूं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, यहां 9 लिखने से रह गया है, यहां 9 लिखने से रह गया बच्चों, ठीक है। 9 बच्चों लिखने से रह गया, ठीक है, ठीक है बच्चों। 3 का स्क्वायर 9 और 4 पर अगर स्क्वायर लगा दूं, 4 की पावर 2 कर दूं तो 16, 5 का वर्ग बच्चों 25 और 6 का वर्ग बच्चों 36 और 7 का स्क्वायर बच्चों 49। तो ये नियम यहां लगा, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, ये नियम है यहां पर प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। तो बच्चों ये भी अनुक्रम हुआ। उल्टा पुल्टा ऐसी लिखी हुई होंगी, आगे पीछे उल्टी सीधी कोई बिना किसी नियम के साथ लिखी होंगी, तो बच्चों हम उसको अनुक्रम नहीं कहेंगे, तो हम उसको अनुक्रम नहीं कहेंगे। उदाहरण अगले की तरफ अगर हम चलें तो उदाहरण नंबर 12 की बात करते हैं, उदाहरण नंबर 12 की बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों मैं उदाहरण नंबर 12 में आपको संख्याओं का समूह, संख्याओं की सूची लिखकर दिखाऊंगा और आपको बच्चों बताना है कि यहां पर क्या नियम लग रहा। तो बच्चों मैंने लिखा बच्चों उदाहरण नंबर 12 के लिए 1, 8, 27, बच्चों 64, बच्चों 125, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से बच्चों मैंने लिखा। अब बच्चों मैं यहां पर अगर देखूं तो ये भी प्राकृतिक संख्याओं के का एक नियम लग रहा है, लेकिन नियम क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं का घन है बच्चों, ये घन है, क्यूब है, नेचुरल नंबर का क्यूब है बच्चों। प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का घन,
प्राकृतिक संख्याओं का घन। जैसे मैंने लिखा 1 फिर कॉमा 2 फिर कॉमा 3 फिर कॉमा 4 फिर कॉमा 5 फिर कॉमा 6 फिर कॉमा 7 डॉट डॉट डॉट। 1 का अगर मैंने पावर 3 लिख दी, पावर 3 को हम क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं, पावर 3 को क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं। मैंने पावर 3 लिख दी, मैंने पावर 3 लिखी, और पावर 3 और पावर 3 और पावर 3 और पावर 3। 1 का क्यूब बच्चों 1 होगा, ठीक है, क्योंकि 1 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है। और 2 की पावर 3 का मतलब बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, कितना होता है, क्योंकि 2 इंटू 2 करोगे तो 4, 4 इंटू, फिर 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 करोगे तो बच्चों 8 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का क्यूब होगा बच्चों 27, 4 का क्यूब होगा बच्चों 64, और 5 का घन होगा बच्चों 125, और 6 का घन होगा बच्चों 216। इस तरह से बच्चों तो यहां पर नियम आपने देखा कि क्या नियम लग रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का घन है, ये प्राकृतिक संख्याओं का घन था। अब बच्चों उदाहरण नंबर 13 की अगर हम बात करें, उदाहरण नंबर 13 की बच्चों हम बात करते हैं, बच्चों उदाहरण नंबर 13 की बच्चों हम लोग बात करते हैं, तो उदाहरण नंबर 13 में मैं आपको संख्याओं का समूह लिखकर दिखाऊंगा। मैंने लिखा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरह से बच्चों डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि यहां जो नियम है वो नियम क्या है, यहां जो नियम है उस नियम के बारे में बच्चों कैसे सोचें, कैसे सोचें। उल्टा पुल्टा जुड़ रहा है, यहां बच्चों आपने 1 जोड़ा, यहां 2 जोड़ा, और यहां फिर 2 जोड़ दिया, और फिर यहां पर 4 जोड़ दिया, इस तरह से बच्चों चल रहा है। तो लेकिन है क्या, क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न है, क्या समान रूप से कुछ जुड़ रहा है, क्या समान रूप से कुछ घट रहा है, या बच्चों समान रूप से किसी का गुणा हो रहा है, या बच्चों समान रूप से कुछ घट रहा है, या समान रूप से किसी का भाग हो रहा है, हो क्या रहा है। तो बच्चों आप यहां पर देखा आपने कि यहां पर हम क्या करें कि भैया 1 जुड़ गया, यहां पर आपने देखा कि क्या हुआ कि 2 जुड़ गया, यहां फिर से 2 जुड़ गया, यहां आपने देखा कि 4 जुड़ गया, यहां आपने देखा कि 3 जुड़ गया, मतलब यहां आपने देखा बच्चों 2 जुड़ गया, मतलब सब उल्टा सीधा सा चल रहा है, मतलब बच्चों सब उल्टा सीधा सा चल रहा है। यहां बच्चों आपने देखा कि 4 जुड़ गया, उल्टा सीधा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन बच्चों जब आप इसको गौर से देखेंगे तो बच्चों ये आपको अभाज्य संख्याएं नजर आ जाएंगी। तो यहां नियम फिर अभाज्य संख्याओं का है, अभाज्य संख्या नियम भी यही लग गया कि ये अभाज्य संख्याएं आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं। कौन सी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं मतलब कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं मतलब कि प्राइम नंबर आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर बच्चों मैं उदाहरण नंबर 14 की बात करूं तो बच्चों लिखा हुआ है 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, डॉट डॉट डॉट। यहां बच्चों आप देख रहे हैं कि समान रूप से ना तो कुछ जुड़ रहा, हर पिछले पद में कुछ जोड़कर अगला बन रहा, ऐसा भी नहीं हो रहा, ठीक है, या समान रूप से कुछ घट भी नहीं रहा। गुणा का नियम देखोगे आप तो वो भी नहीं लगता दिखाई देगा, भाग देखोगे आप तो वो भी नहीं लगता दिखाई देगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक संख्याओं के समूह में 2 नियम भी लग जाते हैं, 3 नियम भी लग जाते हैं, वो एक अलग बात है बच्चों। आप बड़ी क्लास में कॉम्पिटिशन वगैरह में आप ये सब कुछ आगे सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है हम ज्यादा बिल्कुल उसमें ना बढ़ाते हुए, ठीक है, अपने टॉपिक तक ही सीमित रहना है हमको, अपने टॉपिक तक ही। तो बच्चों हम बात करते हैं कि यहां क्या हो रहा, यहां बच्चों अगर नियम की बात करें, अगर बच्चों यहां हमने नियम की बात की, नियम तो हर पद अपने पिछले 2 पदों का योग है, हर पद अपने पिछले 2 पदों का योग है। आप देखेंगे कि इन दोनों को आपने जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो ये आया, इन दोनों को आपने जोड़ा तो ये आया, इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो ये आया, इन दोनों को आपने जब ऐड किया तो ये आया, इन दोनों को जब ऐड किया तो ये आया, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आगे, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो यहां पर ये नियम लग रहा है। तो ये नियम आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह कैसे कैसे नियम लग जाते हैं बच्चों। और बच्चों जब एक समान रूप से हर जगह निश्चित ही हर एक समूह में एक निश्चित बच्चों नियम लग रहा होता है, तो इस तरह के समूह को बच्चों हम अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं बहुत सारे अनुक्रम में से एक खास प्रकार के अनुक्रम को बच्चों हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। और श्रेणी किसको कहते हैं वो बच्चों मैं आगे आपको समझाऊंगा, क्योंकि बच्चों श्रेणी और अनुक्रम में भी फर्क होता है, अनुक्रम और श्रेणी में बहुत छोटा सा फर्क है, वो भी आपको जान लेना होगा, ठीक है। हाँ, और जब आप ये चैप्टर समांतर श्रेणी पढ़ेंगे तो आप कई जगह लिखा पाएंगे अनुक्रम या सीक्वेंस, आप कई जगह क्वेश्चन में लिखा पाएंगे बच्चों। तो यहां तक बच्चों आप लोग नोट कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा, और जो भी डाउट हो उसको पेपर पर आप लिखकर रखिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं उसको
दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों आप लगातार समझने की कोशिश करते रहिए और मैं लगातार आपको समझाने की कोशिश करता रहूंगा। ठीक है बच्चों, ये सब नोट कर लीजिएगा और अगला उदाहरण, अगला समूह हम देखते हैं कि यहां पर क्या नियम लग रहा है। तो उदाहरण नंबर 15 में बच्चों मैं संख्याओं का समूह लिखूंगा। मैंने लिखा बच्चों 1, 3, 6, 10, 15, 21 डॉट डॉट डॉट। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि एक से अधिक नियमों का मिश्रण भी हो जाता है। ठीक है ना, लगातार नियम पर नियम लग जाता है, लगातार नियम पर नियम लग जाता है, ऐसा भी हो जाता है बच्चों। और यही उदाहरण है इसका। कैसे बच्चों, आप देख रहे हैं कि जो यहां नियम लग रहा है वो क्या है। आप देखें, मैं नियम आपको बताऊं कि नियम क्या लग रहा है। आप कोशिश करिएगा कि नियम ये है कि क्रमशः क्रमशः बच्चों बच्चों क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 जोड़ा जा रहा। ठीक है, तो ये जो जोड़ा जा रहा है ये अपने आप में एक अनुक्रम है, ये अनुक्रम है। और ये ही मतलब पहला जो पद है उसमें 2 जोड़ा गया, दूसरा जो पद है उसमें 3 जोड़ा गया, तीसरा जो पद है उसमें 4 जोड़ा गया, और ये जो चौथा पद है उसमें बच्चों आपका 5 जोड़ा गया, फिर यहां पर बच्चों आपका 6 जोड़ा गया। इस तरह से ये पूरा एक अनुक्रम ही तो है, क्योंकि यहां पर बच्चों आप देख रहे हैं कि 1 जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया, 1 जोड़ा गया। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों कि नियमों का मिश्रण है, नियमों का। ठीक है, कि ये भी एक नियम है और ये यहां लग रहा है, तो नियमों का मिश्रण हुआ बच्चों ये। ठीक है, बिल्कुल अगर कुछ कुछ ऐसा नियम पर नियम लग रहा है यहां पर, लेकिन अगर कुछ उल्टा, बिल्कुल उल्टा पुल्टा आगे पीछे कुछ भी लिखा हो, जैसे आपने लिखा 1, 7, 9, 15, 20, 3, 2, 5, 4, 6, तो बच्चों इस तरह का अगर कोई समूह है तो ये बच्चों कोई अनुक्रम नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ना तो ऐसा है कि नियम के ऊपर नियम लग रहा हो, ठीक है, समान रूप से एक बढ़ बढ़कर यहां पर जुड़ घट रहा हो, वो भी नहीं है। ठीक है, और एक समान हर जगह जुड़ घट रहा हो, वो भी नहीं है। एक समान रूप से किसी नंबर का गुणा हो रहा हो, हर पद में, हर पिछले पद में सेम गुणा हो रहा हो और अगला पद बन रहा हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, हर पिछले पद में सेम संख्या से भाग करने पर अगला पद बन रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो बच्चों ये जो है आपका इस तरह से कुछ उल्टा पुल्टा लिखा होगा, तो बच्चों ये अनुक्रम नहीं है, ये सीक्वेंस नहीं है। तो बच्चों यहां तक आपकी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों मैं आपको यह समझाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटी सी बात है कि अनुक्रम और श्रेणी, अनुक्रम और श्रेणी, अनुक्रम से श्रेणी तक पहुंचने का मतलब अनुक्रम और श्रेणी में क्या फर्क है, ये बच्चों मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। और बच्चों मैं आपको यह कह रहा हूं कि मैंने आपको इतने सारे अनुक्रम पढ़ाए, शुरुआत के जो 4-5 जो अनुक्रम थे जिनमें समान रूप से कुछ जुड़ रहा था और समान रूप से कुछ घट रहा था, वो जो अनुक्रम था वही तो समांतर श्रेणी थी। लेकिन श्रेणी को और अनुक्रम को मैं अलग से और समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया होगा तो नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।